बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िला कंबर शदीद कोट समेत वगन भर में अशिया खुर्द नोश की कीमतें आम आदमी की पहुँच से मुकम्मल दूर, जबकि शहरी इस हवाले से इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों ने BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अशिया खुर्द नोश ख़रीदना अब आम आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हुकूमत को इस हवाले से कोई ना कोई लाहे-अमल इख्तियार करना होगा। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। महंगाई तो बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आटे की कीमत देखें, चीनी की कीमत देखें, ऑयल की कीमत देखें, घी की कीमत देखें, आमलेट की कीमत देखें। सब्ज़ी पे अगर आएँ तो सब्ज़ी भी के जो रेट हैं वो आसमान को छूने लगे हैं। वक्त हुकूमत को चाहिए कि जब भी आप बजट पेश करते हैं तो हर बजट में आप अपने जो पट्टे भाई लोग हैं उनको ही आप रिलीफ़ देते हैं, गरीब आवाम को रिलीफ़ नहीं देते हैं। बराए करम जब भी आप बजट पेश करें तो बजट में गरीब आवाम को, गरीब तबकेदार जो मज़दूर लोग हैं उनको रिलीफ़ दिया जाए। 500 रुपये दिहाड़ीदार मज़दूर लोग जो हैं वो सुबह के टाइम में 500 साढ़े 500 रुपये में मुर्गी का किलो का गोश्त लें या आटा लें या कुछ और चीज़ें अशिया ख़रीद करें। सो बराए मेहरबानी करम आप से गुजारिश है वक्त हुकूमत से कि गरीब आवाम को जल्द से जल्द रिलीफ फराम करें। भाईजान इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि जो गरीब आदमी है ना, 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है। अब जो दिहाड़ीदार हैं जो दिन में 500 रुपये कमाते हैं, अभी जाके वो मुर्गी ख़रीदेगा, गोश्त खरीदेगा, सब्ज़ी खरीदेगा या दूसरी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो ख़रीदेगा। हम तो यही कहते हैं कि हमें यही चीज़ था कि तब्दीली सरकार, इमरान खान की हुकूमत आएगी तो तब्दीली ज़रूर लाएगी, लेकिन ये तब्दीली सरकार नहीं है। ये अवाम के ऊपर एक बड़ा पहाड़ गिरा दिया गया है। भाई एक तो पहले से ही अवाम महंगाई के चक्की में पहले से ही पिस रहा था, अभी ये जो हुकूमत जो इक़्तिदार में आई है तो और भी ज़्यादा अवाम परेशान हो गया है। तो यहाँ वगन शहर, खुसूसन वगन शहर में आप देखोगे ना तो यहाँ कोई मार्केट कमेटी जो है तो वो भी मंजर आम से गायब हैं। ना कोई रेट लिस्ट है, ना कुछ भी नहीं है। सब्ज़ी लेने के लिए जाओ भाई उसके दुगने रेट हैं, मुर्गी लेने के लिए जाओ वो उसके दुगने रेट हैं, गोश्त लेने के लिए जाओ, फ्रूट लेने के लिए जाओ, जो भी कुछ है ना, जो भी ख़रीदने के लिए चीज़ें हैं ना तो उसके रेट जो है ना डबल हो गए। अभी गरीब जो आदमी है तो वो कहाँ से ख़रीदेगा? आटा कहाँ से ख़रीदेगा? चीनी कहाँ से ख़रीदेगा? सब्ज़ी मुर्गी गोश्त कहाँ से ख़रीदेगा? हम तो बहुत परेशान हो गए। अभी तो अपने बच्चों को भी, उनके भी पेट नहीं पाल सकते। हम तो खुदकशियों करने पे मजबूर हो गए। हमें खुदकशी करने पे मजबूर ये हुक्मरान कर रहे हैं। तो हम अभी आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि खुदा के लिए कुछ रहम करें, हम अवाम पे रहम करें। आपने जो बड़े बड़े ये जो हुक्मरान है, मगरमच्छ, उन पे हाथ डाला है जिन्होंने करप्शन किए, तो उनसे जो पैसे निकल रहे हैं तो वो किस खजाने में आप जमा कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? कम से कम वो लूटे हुए अवाम के पैसे कम से कम अवाम पे तो खर्चा करें। अवाम को तो यहाँ कुछ भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा है और हुक्मरानी भी अवाम पे किया जा रहा है, जुल्म भी अवाम के ऊपर किया जा रहा है। आखिर अवाम ने कौन सा कसूर किया है इन जालिम हुक्मरानों का? इतनी महंगाई है कि अवाम खुदकशी करने पे मजबूर है। हम तो यही कह रहे हैं आला अमलदारों से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ से, तो खुदा वास्ते आप नोटिस लेकर महंगाई पे कंट्रोल करें। महंगाई पे कंट्रोल करोगे तो गरीब जो तबके के अवाम है उनको रिलीफ मिलेगा। अमीर तो वैसे भी अमीर हैं, उनको कोई चीज़ का परेशानी नहीं है क्योंकि वो इतने करप्शन कर रहे हैं, बाहर के पैसे लेके आते हैं, अवाम से पैसे लेते हैं, तो उनके लिए महंगाई कोई बड़ी बात नहीं है। महंगाई का असर सबसे ज़्यादा गरीब पे पड़ता है। अभी जो बजट भी पेश किया गया था वो भी अमीरों के लिए पेश किया गया था, गरीब के लिए तो कोई भी बजट पेश नहीं किया गया। एक तो नौकरियां नहीं हैं, ऊपर से महंगाई है। महंगाई करोगे तो जारी बात है अवाम खुदकशियाँ करेगा। भाई वो कहाँ से अपने घर के गुजर सफ़र करेंगे? तो हम यही कहते हैं कि बराए मेहरबानी जो महंगाई है उस पर कंट्रोल किया जाए, अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। महंगाई बहुत अरूज पे बढ़ गई है, अवाम बहुत परेशान है। खाने पीने के एक टाइम की रोटी के लिए परेशान है आदमी। तो अब जो नया बजट पेश किया गया उसमें भी कोई भी गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिला। महंगाई का जो सिस्टम है, चीनी है, आटा है, मुर्गी गोश्त, ये सबसे ज़्यादा महंगे हो गए हैं। यहाँ पे तो मार्केट कमेटी का भी कोई जो सिस्टम है वो बहाल नहीं है, उसको भी ऐसे ही चला रहे हैं जैसे कि क्या बताएं, कोई भी सिस्टम सही नमूने से नहीं चल रहा। तो हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि उसने बोला था कि हम नया पाकिस्तान लाएंगे, तब्दीली की लाएंगे, तब्दीली तो कुछ भी नहीं आई। और भी आवाम बहुत परेशान हो गया है खाने पीने के लिए। तो इस पे कंट्रोल किया जाए महंगाई पे। महंगाई का जो सिस्टम है वो उरूज पे चल आ रहा है।
तो आदमी खाने पीने के लिए परेशान है। तो खुदा के वास्ते इस पे कंट्रोल किया जाए, महंगाई पे, तो जो आदमी अपना पेट गुजर कर सके, अपने बच्चों का पेट गुजर कर सके। परेशानी वाली हालत में है, बहुत परेशानी वाली हालत में है। रोज़गार का सिस्टम नहीं है, नौकरियों के लिए कहा गया नौकरियाँ दिया जाएंगी, वो भी उसको भी ऐसे ही बंद किया गया है। पता नहीं है कि किस तरीके से मुल्क चला रहे हैं, किस तरीके से ये अवाम का जो सिस्टम चलेगा। बहुत परेशानी वाली हालत है। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये उम्मीद रखते हैं जो उसने वादा किया था वो अपने वादे पे आए और इस गुर्बत को ख़त्म किया जाए।